हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। एक्चुअली मेरी ना तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। तो शॉर्ट्स तो मैं किसी तरह डाल देती हूँ, क्योंकि डेली एक वीडियो डालनी चाहिए अगर आपको यूट्यूब पे अपने सब्सक्राइबर, व्यूज़ और जो आवर्स होते हैं, मतलब जो यूट्यूब की पॉलिसी है, तो वो तो मैं किसी तरह डाल देती थी। लेकिन मैं क्या करती थी, काम ख़त्म होने के बाद और फिर मैं क्या कहते हैं या तो लेट जाती थी। तो जब भी जैसे आँख खोलती थी ना, दवाई खा के मैं लेट जाती थी। फिर जब आँख खुलती थी तो जैसे टाइम होता था ना कि भैया फटाफट एक शॉट डाल दो, तो किसी तरह वो शॉट डाल देती थी। फिर उसके बाद बच्चे आ जाते थे, फिर बच्चों में लग जाती थी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे भी बहुत इस समय थोड़ा बीमार चल रहे हैं। 1 मिनट। तो इस वजह से ना, मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा टाइम। कभी भी मतलब हिम्मत होती है बनाने की व्लॉग, कभी नहीं होती। कभी शॉर्ट्स डालने की हिम्मत होती है, कभी नहीं होती है। तो ये चीज़ है। तो इस वजह से क्या कहते हैं, तो थोड़ी दिक्कत मतलब हो रही है मुझे। तो हाँ, तो आज का ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का व्लॉग मतलब क्या है, मेरा जो व्लॉग बनाने का मतलब ये है कि क्या ही बोल रही हूँ। मतलब व्लॉग आज मैं आपको जो मुझे रक्षाबंधन, क्योंकि रक्षाबंधन कब था, जुलाई, 29 जुलाई को था, है ना। उसके बाद हमारी 26 अगस्त की तीज थी, ठीक है। तो उसमें जैसे मुझे जो मेरे मायके से कपड़े मिले, तो वो मैंने होता ना कि शूट करना, क्योंकि देखो एक तो कई बार हमें चीज़ें नहीं पता चलती, हम चीज़ों को देखते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पे नहीं हूँ, ठीक है, मेरा चैनल। तो चीज़ें देख देख के सीखने को मिलती है। जैसे मैं बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स की वीडियो देखती हूँ, तो उनकी जब मैं वीडियो देखती हूँ तब मुझे समझ में आता है कि अच्छा ऐसा करना चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ों को लाना चाहिए धीरे धीरे। अब रही बात और कि डेली अगर मैं रूटीन या कोई भी व्लॉग डालना चाहूँ, तो इसलिए नहीं डाल पाती क्योंकि मैं अकेली हूँ। मेरी ना देवरानी है ना जेठानी, मैं अकेली इस घर की बहू हूँ, है ना। तो मुझे पूरा काम देखना होता है। मैं फ़ोन लेके देखूँ, फ़ोन लेके इधर उधर जाऊँ, तो फिर ये रहता है कि मतलब मेरे सास ससुर, फिर मतलब होता है ना कि अभी जैसे बेशक मेरे सासुर यहाँ शहर में रहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा होता है ना कि जैसे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनकी थोड़ी मेंटल मतलब सोच, हम मेंटलिटी कह रही हूँ, जो थोड़ी सोच है वो थोड़ी पीछे की है। तो मतलब मेरे सास ससुर को मतलब मैं फ़ोन देख लेती हूँ, उनके सामने जल्दी नहीं देखती। सास के आगे तो फिर भी देख लेती हूँ, सासू माँ के आगे। लेकिन मैं उनके आगे इसलिए नहीं देखती क्योंकि ना मेरे मम्मी जो सास ससुर है, मतलब मम्मी पापा, उनको ज़्यादा पसंद नहीं है कि मैं फ़ोन लेके इधर उधर घूमूँ। हाँ, कॉल आ जाती है या वीडियो कॉल हो गई तो, अदरवाइज़ जैसे कोई फंक्शन होगा तो मैं वैसे वीडियो बना लूँगी। लेकिन अगर जैसे उस फ़ोन लेके कुछ बोलना हो तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि वो चीज़ नहीं पसंद पापा और को, मम्मी और को। तो मतलब पसंद क्या, मतलब अभी उनको इतना है नहीं, और ना मैं उनके आगे शो नहीं करती, क्योंकि मुझे खुद को भी थोड़ा ना वो लगता है कि यार पापा क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेंगे। इससे अच्छा जितना हो सके उतना ही करो, है ना। बाकी धीरे धीरे तो हो ही जाता है। तो मैं आज आपको दिखा रही थी कि पहले जो मुझे तीज में सॉरी, पहले मैं रक्षाबंधन का दिखाती हूँ। रक्षाबंधन पे जो मुझे कपड़ा मिला है वो क्या है, सॉरी, रक्षाबंधन पे जो मुझे मिला है वो ये है सूट। और ये दुपट्टा मैंने आगे मतलब देखने के बाद ना, ये सूट है ना, ये सूट है, ये मुझे रक्षाबंधन पे मिला था, ये देखो, है ना। और ये जो सूट है ना, ये हमारे उधर सर्वेश वस्त्रालय मेरे मायके में, मतलब उनके यहाँ जो भी कपड़े आते हैं ना वो सब सूरत से ही आते हैं। सूट, साड़ी, लहंगा, मतलब जो भी वो वहीं से लेती। लहंगा तो आंटी फिर भी अपने मतलब उसमें मतलब मैन्युफैक्चर खुद से बनवाती हैं, बाकी तो वहीं से सब आता है। तो ये जो सूट है, ये देखो, ये पूरा सूट है ना, इसमें ये देखो इस तरह की ये मतलब धागे की कढ़ाई है, और उसमें ये सितारों से भी मतलब वो कर रखा है। ये इस तरह के मतलब सितारे ही आपको चुभेंगे नहीं, चाहे आप ऐसे करके देख लो चाहे ऐसे, ये चुभने वाले नहीं हैं। और कपड़ा जो है ये मुल कॉटन, मुमल कॉटन होता है ना, मुमल कॉटन, उसका कपड़ा, मतलब बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है। ये सूट बहुत ही प्यारा है, लेकिन ये मैंने अभी तक सिलवाया नहीं।
मैंने सिलवाया मेन इसलिए नहीं कि मुझे ये रहता है कि यार मेरा भी थोड़ा ना पेट निकल रखा है। पेट मतलब क्या, जैसे मैं बीमार ज़्यादा हो जाती हूँ ना तो मेरे को पेट की दिक्कत बीमारी ज़्यादा रहती है ना, तो इसलिए मैंने भी सिलवाया नहीं। और ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टा बहुत ही प्यारा है। और मैं सूट ना, अगर मैं कभी आंटी की दुकान से लेने भी जाती हूँ ना, जैसे मम्मी पसंद करवाती हैं कि चलो ले लो, तो मैं सबसे पहले ना दुपट्टा ही देखती हूँ, उसके बाद मैं सूट पसंद करती हूँ। क्योंकि अगर मुझे दुपट्टा पसंद आ गया ना, फिर तो सूट तो आ ही जाएगा। क्योंकि देखो सूट का जो लुक होता है ना, कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ या तो कितनी भी सस्ती ले लो या कितनी महंगी ले लो, जब तक उसे अच्छे से स्टिच नहीं करवाया जाता या उसको अच्छे से पहना नहीं जाता, तब तक उसका ना लुक नहीं आता। तो इसीलिए है ना, और अगर हम सूट कितना भी महंगा ले, लेकिन अगर हमने ढंग से नहीं सिलवाया, दुपट्टा लेने का तरीका नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर। तो ये जो सूट है ये मतलब मेरे भाई ने मुझे दिया था, है ना। सूट बहुत ही अच्छा है। तो ये है, एक मिनट, है ना। और बाकी अगर जो फरीदाबाद के जो फरीदाबाद में रहते हैं मतलब NIT साइड में, वो सर्वेश वस्त्रालय जो है उनको जानते होंगे अंकल आंटी, उनकी दुकान काफ़ी बड़ी है ना। और तो वहीं से लेते हैं। एक ये सूट है ना, ये सूट भी मुझे मिला था, है ना। ये सूट भी बहुत अच्छा है। ये कॉटन का है, प्योर जो कॉटन होता है ना, ये उसका सूट है। इसमें सिर्फ गले पे ऐसे कढ़ाई है, ये है ना। ये देख नीचे ऐसे बॉर्डर है लेस वाला, है ना। और इसका दुपट्टा है शिफॉन, प्योर शिफॉन होता है ना, उसका दुपट्टा है, बहुत ही सॉफ्ट है। और उस पर ऐसे इस तरह की लेस लगी हुई है, ये दिख रहा होगा आपको। तो ये एक सूट है ना। ये सूट मतलब मैं सूट ले रही हूँ, लेकिन अभी सिलवा नहीं रही। मैं सोचती हूँ कि थोड़ा यार पेट अंदर, क्योंकि ना अगर मुझे कोई अगर यहाँ से देखे, हाथों से देखे ना, तो कहेगा यार ठीक तो हो, पतली तो हो, लेकिन मेरे पूरे शरीर में ना मेरा पेट ही है थोड़ा बाहर है, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन है। तो मुझे भी थोड़ा ऑड लगता है कि यार नहीं, सूट में ना फिर लुक नहीं आता। तो इसलिए भी मैं उसी की मतलब थोड़ा वो कर रही हूँ, गर्म पानी पी लिया, सेब खा लिया, थोड़ा नाइट में भी कुछ सैलेड वैलेड खा लिया। खाना बहुत लाइट वेट है, तो अगर नाइट में खा भी रही हूँ तो थोड़ा जल्दी खा लेती हूँ, मतलब 7 तो नहीं 8 बजे तक खा के। फिर ये रहता है कि खा के फिर अपना टहल लो जो भी है, तो थोड़ा खाना वो जल्दी पच जाता है, तो इस वजह से तो मैंने नहीं सिलवाए। ये सूट थे। और इस बार और जो अब ये तीज है, पिछली तीज का तो गए ही, और ये अभी जो तीज गई है, उस तीज पे मुझे जो कपड़े मिले हैं, एक तो मेरी भाभी है, मेरी भाभी अकेली है, क्योंकि मैं मैं कह रही हूँ, मतलब मैं, एक मेरा बड़ा भाई है, जो मेरे बड़े भैया हैं वो, और हम 2 बहनें हैं। मैं, बड़े भैया हैं, फिर मैं हूँ, फिर मेरी एक छोटी बहन है, ठीक है। तो मेरी भाभी लगती है। तो तीज पे क्या होता है कि ननद को दिया जाता है, ये तो मैंने आपको पहले ही व्लॉग में बता दिया था, शायद नहीं बताया, मुझे याद भी नहीं है। तो तीज पे जो भी सुहाग का चढ़ाया जाता है, जैसे कई लोग क्या होते हैं कि नहीं उस तरह चढ़ाए, तो ब्लाउज का पीस, चुनरी, ये सब चढ़ा के। लेकिन अब होता है ना कि हमने शुरू से जैसे करते आए हैं, तो मैंने भी अपने ननद चढ़ाया है तो अपनी ननद को दिया है, करवा चौथ पे चढ़ाया तो सास को दिया। इसी तरह मेरी भाभी करती हैं कि तीज पे जो भी चढ़ाती हैं वो दोनों नंदों को देती हैं, मुझे भी देती हैं, मेरी बहन को भी देती हैं सूट। बस ये है कि श्रृंगार का सामान मुझे देती हैं, उसे नहीं देती, क्योंकि उसे देने सॉरी अभी नहीं बता रही, वो उस बात को इतना ज़रूरी नहीं है अभी बताना। तो मतलब हमें देती हैं, बस आप इतना समझ लीजिए, है ना। तो ये सूट जो है ये मेरी भाभी ने तीज पे चढ़ाया था। ये है बेबी पिंक कलर है, नहीं गाजरी बेबी पिंक का मिक्स है ये, है ना। ये देखो, और इस पर नहीं, ये देखो ये छोटे छोटे ऐसे ये है, उसमें देखो ब्लू कलर के ऐसे कढ़ाई हो रखी है, और ये कैमल का, मतलब बहुत ही सुंदर कपड़ा है। और ये प्योर ममल कॉटन है, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, मतलब इतना सॉफ्ट है ना कि बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है। ये पूरा सूट इस तरह है ना।
ये देखो, ये क्या है, ये स्टिकर लगा हुआ है। प्राची डिज़ाइनर, सूरत से ही आया है। प्राची डिज़ाइनर होंगे सूरत में कोई। ये देखो, सबके अपने अपने नाम होते हैं, जो भी है। तो उनका है ये कपड़ा, लेकिन मैं ये कहूँगी बहुत ही अच्छा कपड़ा है ना। तो ये कपड़ा है, और जो इसकी सलवार है ना, वो रेयॉन के कपड़े की है। सलवार भी सेम ही है, बस सिंपल है, लेकिन सूट बहुत ही सुंदर है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। और मेरे को ना ज़्यादा कढ़ाई धड़ाई से ना सिंपल ही पसंद है। आपने मेरे तीनों सूट देखे, तो आपको तीनों सिंपल ही दिखेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा हैवी सूट नहीं पहन पाती। हाँ, एक सूट है मेरा, वो भी रक्षाबंधन पे मिला था, वो सिला हुआ है, लेकिन अभी ना वो कहाँ रखा है। उसको मैंने स्टिच करवा लिया था, क्योंकि मुझे मेरे घर जाना था, तो उसको मैंने स्टिच करवाया था। वो एक थोड़ा मतलब हैवी, मतलब नहीं कह सकते, उसमें सिंपल कढ़ाई है, मतलब सिंपल सूट है एक, मतलब वो बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा, उसमें सिर्फ कढ़ाई है, उसमें कुछ नहीं है। मतलब कढ़ाई इस तरह हो रखी है, मतलब होता है ना कि एक ब्राइडल टाइप का सूट है, जैसे ब्राइडल में होता है हैवी कांच सितारे, वो नहीं है। मतलब जरी के धागे से सिर्फ कढ़ाई है, लेकिन सूट बहुत सुंदर है और बहुत ही कंफर्टेबल सूट है। और ये उसका कॉटन का दुपट्टा है, जो भी मैंने सूट दिखा ना, ये उसका कॉटन का दुपट्टा है, बहुत ही सुंदर है। ये भी नहीं सिलवाया अभी मैंने, कुछ नहीं मैं सिलवाया, मैं अभी दे ही नहीं, आराम से सिलवाएंगे तो पहनेंगे ना। और उसके बाद जो मेरी भाभी ने तीज का सामान दिया था, ये तो चूड़ी हैं, ये जो मैरून लाल जो चूड़ियाँ चढ़ाई जाती है तीज पे माता रानी को, वो है ना। उसके बाद ये श्रृंगार का जो भी सामान है, ये कंघी, सिंदूर, है ना, आलता यानी महावर। और हमारे यूपी साइड में ना ये ज़रूरी है, मतलब चाहे कोई भी व्रत हो, और जैसे जो सुहागन है शादी के बाद, मतलब शादी में भी, जैसे लोगों का फैशन हो गया ना, मतलब फैशन क्या, मतलब यहाँ के तो लोग देखो मेहंदी लगाते हैं पैरों में, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि महावर लगाना ज़रूरी है, ठीक है। बिना महावर के मतलब हमारा समझ लो कि महावर ना होना ना बेकार ही, मतलब महावर बहुत ही ज़रूरी है हमारे साइड में। बिना मतलब जब भी शादी या फंक्शन कुछ भी होगा ना छोटा, मतलब जो सुहागन है उनको ये लगाना ज़रूरी। तो ये महावर है। यहाँ के तो महावर सिर्फ पानी की तरह होते हैं, जो हमारे यहाँ के महावर होते हैं उनका रंग ही नहीं जाता जल्दी, मतलब हफ्ता भर तो पैरों पे अगर लगा लो ना, हफ्ते भर तो रहते ही हैं, है ना। ये शीशा, ये मेरी बिंदी दी है भाभी ने, है ना। लिपस्टिक है, नेल पेंट है, रबर है ना। और जो आपको चढ़ाना चाहे श्रृंगार का, जिसके भाई जैसे जैसे जितना उतना चढ़ाया है ना। तो ये चढ़ाया है, और एक रुमाल चढ़ाई है ना। और एक चूड़ी ये है जो आजकल बहुत चल रही है, रेनबो कलर। एक मिनट, मैं पॉलिथीन से निकाल के दिखा देती हूँ। ये आजकल बहुत चल रही हैं। तो ये मेरी भाभी ने अपने लिए भी ली, मुझे भी दी, है ना। तो ये सब सामान है ना। ये तो सब हो गया तीज का, है ना। एक तीज पे ये साड़ी दी है मेरी मम्मी ने, मतलब जो मेरी मायके की मम्मी है उन्होंने। मतलब होता है ना कि जैसे तीज पे या उस पे लड़कियों को भेजा जाता है, तो मेरी मम्मी मेरे को एक्चुअली ख़रीद तो ली थी साड़ी, लेकिन वो भेज नहीं पाई थी, क्योंकि एक तो मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, और दूसरा जो है कि भाई को बहन को भी टाइम नहीं है, क्योंकि बहन फिर ऑफिस जाती है, फिर वहाँ से आके बच्चे को देखना होता है अपने, है ना। रात में आते, फिर भाई भी लेट आते, तो इस वजह से टाइम नहीं था। तो मम्मी ने कहा जब आएगी तब ले जाइयो। तो ये साड़ी ना मेरी मम्मी ने दी, ये देखो, ये इसका पल्लू है साड़ी का,
है ना। और ये जो साड़ी है ना, ये है डोला सिल्क, गुजरात की, मतलब जो डोला सिल्क साड़ी है, पटोला होती है, बंधनी होती है, तो ये डोला सिल्क है ना। अब मैं, है ना, ये साड़ी का ये तो पल्लू इस कलर का, और जो साड़ी है ना वो ये है, एक मिनट, ये है साड़ी इस तरह की, मतलब इसमें बूटी बनी है ना। ये नीचे का पूरा बॉर्डर है। तो साड़ी कैसी लगी और सूट कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, है ना। और ये साड़ी भी ना सर्वेश वस्त्रालय से ही ली गई है। मेरे ज़्यादातर जितने भी कपड़े होते हैं ना, मतलब मेरे क्या, हम जो भी बहन होती हैं, भाभियाँ हैं, सबके कपड़े ने, इवन मेरी नंद भी ज़्यादातर, अब तो दिल्ली रहने लगी हैं, लेकिन उनको भी ज़्यादातर मतलब उसकी साड़ियाँ ही पसंद आती हैं, सर्वेश अंकल के यहाँ की। उनकी साड़ियाँ मतलब नए डिज़ाइन की भी होती हैं और अफोर्डेबल प्राइस में होती है, कि अमीर से अमीर भी ख़रीद ले, मतलब वहाँ पे हर रेंज की, आप कम से रेट की और हाई से हाई रेट की, तो इसलिए हम वहीं से लेते हैं। और फैशन मतलब इन साड़ियों का ऐसा होता है कि आउट ऑफ नहीं होता, है ना। और वो साड़ी का ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ मतलब जिस कलर का पल्लू है ना उसी कलर का है, और ये, है ना। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर किसी को मतलब साड़ी का जैसे सर्वे से लेनी हो तो मैं बता देती हूँ, ये NIT में डबुआ चौक ब्रिजवासी स्वीट हाउस, उससे किसी से भी पूछ लेंगे ना, सर्वेश वस्त्रालय, वहीं से जाएंगे। क्योंकि मेरे जितने भी रिलेशन है, मतलब रिश्तेदार, मतलब रिश्तेदार में मैं आपको कौन, जो मेरी सबसे छोटी मौसी है, उनके बड़े बेटे की शादी हो, उन्होंने पूरी शॉपिंग मतलब लेने देने की साड़ियाँ हो, दस चढ़ाव की साड़ियाँ हो जो दुल्हन को चढ़ाई जाती है ना, वो सारी साड़ियाँ उन्होंने हमारे यहीं से ली थी, डबुआ से, सर्वेश वस्त्रालय से। मेरी जो सबसे एक छोटी मौसी, मतलब मम्मी की बुआ की बेटी सत्या मौसी, उन्होंने अपनी शादी की शॉपिंग पूरी इन्हीं की दुकान से करी, है ना। मेरे जो सबसे बड़ी जो मौसी हैं उनकी मतलब बेटी हैं सिंपल, मतलब दीदी बोलो, क्योंकि हम दोनों में 1 ही 2 महीने का फ़र्क है। तो जब वो भैया भाभी मेरे आए थे, बड़े वाले भैया भाभी, मौसी के बेटे, उन्होंने भी पूरी शॉपिंग, लहंगा, साड़ी, सूट जो भी है सब यहीं से खरीदा। उसके बाद मेरी जो बहन की ननद है, मतलब जो मेरी छोटी बहन है, उसकी जो ननद है, उसने भी अपनी शादी की जो शॉपिंग है, मतलब जो भी उसको जो साड़ियाँ पसंद आई थी, 12-13 जो भी साड़ियाँ उन्होंने, और तो उन्होंने लखनऊ से ख़रीदी थी, लखनऊ में भी अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं, तो उन्होंने भी यहीं से ली थी, है ना। जो मेरे मामा हैं, उन्होंने अपनी बहू के लिए लहंगा मंगवाया था, तो उन्होंने भी यहीं से मंगवाया था, है ना। तो मतलब ये है कि, और मेरी ननद की शादी की शॉपिंग भी यहीं से हुई। और बाकी तो मैंने आपको बताई दी कि मेरी बहनों की, हमारी भाभी की तो नहीं, भाभी की तो हम इस समय सर्विस का मतलब थे वहीं पे, लेकिन हमें तब इतना पता नहीं था कि क्या है। तो हमें किसी ने दिल्ली में बताया था अरुण वस्त्रालय, तो हमने वहीं से पूरी शॉपिंग कर रही थी। अरुण वस्त्रालय में क्या है, मतलब चीज़ें अच्छी मिलती है हर तरह की प्राइस की, लेकिन वहाँ पे भीड़ इतनी रहती है ना कि लाइन नंबर आता है तब जाओ, तो ये है। तो साड़ी और सूट कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो कैसा लगे वो भी बताइएगा, है ना। और मेरे चैनल पे ऐसे बने रहिए, है ना। और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।